स्टूडेंट हम जो है चैप्टर 6 जो है ट्राइंगल्स जो है क्लास 10th का करेंगे। और मैं इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। आप मेरे सारे वीडियो देखिए और उनको सब्सक्राइब करिए यदि आपको पसंद आते हैं। तो ये जो है नए जो आपका सिलेबस है उसमें जो भी डिलीट किया गया उसके अकॉर्डिंग इसको मैं आपको कराऊँगा। ट्राइंगल्स को पढ़ने से पहले हमें जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर जैसे मैंने यहाँ पे दो सर्कल बनाए हैं, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, दोनों का मैंने रेडियस सेम रखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने दो स्क्वायर बनाए हैं और एक स्क्वायर की डायमेंशन 2 रखी तो दूसरे की भी 2 रखी है। तो मुझे अगर आप कॉन्ग्रुएंट को याद करें जो 9th में हमने पढ़ा है कि अगर मैं इस सर्कल को जो है उठा के इसके ऊपर रख दूँ तो ये इसको पूरा कवर कर लेता है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि इनका जो साइज़ है दोनों का साइज़ जो है सेम है 2 सेंटीमीटर। इनका जो है आकार जो है जो शेप है वो सर्कल नुमा है। इसी तरह से जो है मेरा जो है यही काम जो है इसी स्क्वायर में भी यही चीज़ मुझे देखने को मिलती है कि इस स्क्वायर की डायमेंशन 2 सेंटीमीटर्स है तो दूसरी भी 2 सेंटीमीटर्स है। और इसकी जो है अगर मैं इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखूँगा तो इसको पूरे तरह कवर कर लेगा। इनका साइज़ और शेप जो है दोनों ही सेम है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट जो है जो कॉन्ग्रुएंट्स के जो रिजल्ट्स आता है कि हम जो है दो फिगर्स को कब कॉन्ग्रुएंट करते हैं। 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज। अगर दो फिगर का सेम साइज है और सेम साइज है आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। सीधे सीधे हमारे पास ये डेफिनेशन आती है। पर इसको बताने का मेरा पर्पज़ क्यों था कि मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट की रिविजन क्यों कराई। इसी को जो है थोड़ी और एलिब्रेट करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि दो सर्कल जो है इस बार जो है उनकी डायमेंशन जो उनका रेडियस अलग अलग है। एक सर्कल जो है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर्स है, एक छोटा सर्कल है उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर्स है। इसी तरह से मैंने एक स्क्वायर भी बनाया है। स्क्वायर जो है उसका जो है मैंने जो साइड रखी है 2 सेंटीमीटर्स ली है और एक दूसरी स्क्वायर ली गई है उसकी जो डायमेंशन ली गई है 1 सेंटीमीटर्स ली गई है। अब अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ तो यहाँ पे जो है दोनों का जो रेडियस क्या है, दोनों का रेडियस अलग अलग है तो मैं इनका साइज़ तो बराबर नहीं कह सकता। तो अगर मैं इन कॉन्ग्रुएंट अगर मैं इस छोटे वाले सर्कल को बड़े वाले सर्कल के ऊपर रखूँगा तो इसको पूरी तरह से कवर भी नहीं करेगा। तो एटलीस्ट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ इन दोनों सर्कल में कॉमन है कि इनका जो शेप है, इनका जो आकार है वो सेम है। इसी तरह से इन दोनों स्क्वायर में भी यही कंडीशन होती है कि इनकी साइज़ भले ही अलग है लेकिन इनका जो आकार है, जो शेप है वो दोनों का स्क्वायर फॉर्म में है। तो इस तरह से हम एक नया नाम देते हैं कि अगर 2 फिगर्स हैविंग द सेम शेप आर सेड टू बी सिमिलर, उन फिगर्स को नाम हम सिमिलर देते हैं। अगर उनका जो है सेम शेप है तो उनके नाम को हम जो है क्या देंगे, सिमिलर फिगर देंगे। इसी तरह से आप इसका और एग्जांपल ले सकते हैं कि आप जैसे जो है अपना जो है फोटो खींचते हैं तो उसकी जो नेगेटिव होती है उसके आप जो है डिफरेंट जो है साइज़ की अपनी फ़ोटो बनाते हैं तो वो जो है किसके एग्जाम्पल्स हैं, आपके सिमिलर फिगर के। सिमिलर फिगर्स को मैं आपके अकॉर्डिंग जो बुक में आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे इसको बढ़ाता हूँ। उसमें एक वर्ड्स आपको उसमें जो है किताब में पॉलीगन दिया गया। हम पॉलीगन किसको बोलते हैं, किसी भी जो है फिगर जिसकी जो कम से कम 3 साइड्स होती हैं उसको हम जो है पॉलीगन नाम देते हैं। जैसे आपका ट्राइंगल्स है उसकी 3 साइड है तो ये पॉलीगन का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो है हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल की डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटर इज द फिगर वो हैविंग द 4 साइड। इस क्वाड्रिलेटर ABCD और एक क्वाड्रिलेटर से PQRS, ठीक है। क्वाड्रिलेटर के एग्जांपल तो कुछ भी हो सकते हैं, वो स्क्वायर हो सकते हैं, वो रेक्टेंगल हो सकते हैं, वो रोम्बस हो सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटर जो है कब जो है दो क्वाड्रिलेटर आपस में सिमिलर होंगे उसके लिए हमें एक कंडीशन जो है होती है, उस कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वाड्रिलेटर है ABCD, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटर में ऐसी कंडीशन है कि इस क्वाड्रिलेटर का जो एंगल A है जो है वो एंगल P के इक्वल है और एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल है, एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है और एंगल जो लास्ट वाला एंगल D है वो एंगल S के इक्वल। एक कंडीशन तो ये है क्योंकि जो चारों कोई भी चारों एंगल जो है इक्वल हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल A यहाँ पे P के इक्वल है तो यहाँ एंगल A जो है एंगल Q की भी इक्वल हो सकता था। मैंने P के इक्वल लिया, ये Q के इक्वल भी हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इनके जो है ये एंगल इक्वल है। दूसरी कंडीशन इसमें ये है कि जो ये जो AB की जो लेंथ है ये 2 सेंटीमीटर है और PQ की 4 है। तो अगर मैं AB को PQ से डिवाइड करूँगा तो 2/4 का जो रेशो आएगा 2/4 दैट इज 1/2 आएगा। इसी तरह से जो निचली वाली साइड से जो क्वाड्रिलेटर ABC है उसकी निचली वाली साइड जो BC है उसको जो है PQRS की जो निचली वाली साइड से QR है
BC को अगर QR से, BC की जो मेजरमेंट मैंने 3 ले रखी है और QR की मैंने मेजरमेंट 6 ले रखी है, तो इनका भी रेशो 1/2 आएगा। इसी तरह से जो है मैं तीसरी साइड जो है CD को जो है उसको जो है डिवाइड करूँगा SR से, तो CD की मेजरमेंट 2 है और SR की 4 है, तो 1/2 आए। और लास्ट जो साइड बची वो कौन सी बची है, AD/RS। तो दो चीज़ें मेरे पास निकल के आई कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में उनके कोई क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैं जैसे क्वाड्रिलेटर अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल्स हैं एक चीज़, और एक क्रॉसपोंडिंग जो साइड का रेशो जो है सेम है, तो वो जो है ऐसे दो फिगर्स, इफ़ ए पॉलीगन हैविंग द सेम साइड, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड सेम है, उसको हम जो है आर सेट टू बी सिमिलर, उसको हम सिमिलर कहेंगे इफ़ देयर क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हैं, एंड द रेशियो ऑफ द क्रॉसपोंडिंग साइड्स, द रेशियो ऑफ द क्रॉसपोंडिंग, ये क्रॉसपोंडिंग साइड है यहाँ पे, आर सेम, ठीक है। तो दो पॉलीगन्स जो हैं उनका जो है ये कंडीशंस हैं कि पॉलीगन जो है यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल लिया है, तो दो क्वाड्रिलेटर्स जो है यहाँ पे अगर सिमिलर होंगे तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स और उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो सेम होना चाहिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको डिनोट कैसे करते हैं। मैंने जब क्वाड्रिलेटरल लिया था तो ABCD लिया था। अब ध्यान रखिए मैंने एंगल A को जो है एंगल P के इक्वल लिया था, तो मैंने जो एंगल A जो है जिसके इक्वल भी है, अगर इधर मैंने सबसे पहले A से स्टार्ट किया है तो मैं इस एंगल A को जो है, और जो जिससे इक्वल है फिर P का नंबर आएगा, इधर A का पहला नंबर है तो इधर जो एंगल उसके इक्वल है उसका नंबर होगा। फिर यहाँ B, तो B जो है Q के उधर है तो दूसरे क्वाड्रिलेटर्स में आप Q लिखेंगे। एंगल इधर C है तो C के साथ आप क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, और D के साथ आप S लिखेंगे। और आपको पता है कि जैसे जो है जो कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है वो इस तरह का होता है, तो कॉन्ग्रुएंट का जो ऊपर वाला जो टॉप वाला जो होता है उसका जो साइन होता है ये सिमिलर का साइन होता है। अच्छा, इसमें मैंने जैसे लिखा कि ABCD जो है सिमिलर है PQR, वो स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकता है, वो चाहता है, वो पहले B लिखना चाहता है, फिर C लिखना चाहता है, फिर D लिखना चाहता है, ठीक है। अब जो उसको इस तरफ जो दूसरे जो क्वाड्रिलेटर्स है उसमें जो नेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका B जो है Q के इक्वल है तो अब उसको इधर Q लिखना पड़ेगा, फिर C की जगह C जो है R के इक्वल है, ठीक है, और D जो है S के इक्वल है, और A जो है P के इक्वल है। तो ये लिखना मतलब आप जो है इन दोनों क्वाड्रिलेटर को जो है क्वाड्रिलेटर का ही साइन होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों क्वाड्रिलेटर आपस में सिमिलर हैं। ध्यान रखिए कि आपका जो है ये जो साइन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब सिमिलर, इस ट्रायंगल में जो सिमिलर का कंसेप्ट है वो सारा इसी आपका जो आप फिगर को डिनोट करते हैं, जिसमें यहाँ पर ABCD फिगर लिख रहा हूँ, इस ABCD को मैं सिमिलर लिख रहा हूँ PQRS से, इस पर ही सारे कंसेप्ट हैं। अगर आपने ABCD लिखा है तो एंगल A जो है इसका जो पहला A है और उधर जो लिखा हुआ है वो दूसरा उसका जो है P के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंगल जो B है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं। अगर C का नंबर तीसरा है, अब C जो है जिसके भी इक्वल है ना, C जो है किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो उसका भी तीसरा ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑर्डर को विशेष ध्यान रखना है कि आपने ऑर्डर ऐसा लेना है कि दोनों तरफ जो है जिस एंगल का ऑर्डर इधर है, A का एंगल ऑर्डर इधर है, तो जो इसका इक्वल है उसका भी ऑर्डर जो है 1 ही होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये होती है, अगर आपने एंगल का ऑर्डर सेम रख दिया ना, तो उसके बाद जो है जो रेशो होता है, अगर ये इसमें आपने कोई मिस्टेक नहीं करी ना, तो आप जो है AB का रेशो आप जो है PQ के साथ ले लीजिए, ठीक है ना। रेशो इस तरह से जो है AB का रेशो जो है PQ के इक्वल होगा, AB/PQ बनेगा। फिर A को आप छोड़ दीजिए, दूसरा ले लीजिए BC/QR बनेगा। फिर आप B को छोड़ दीजिए, फिर क्या बनेगा, इधर CD और उधर आपका क्या बनेगा, RS बनेगा। अब आप जो है BC को छोड़ दीजिए, तीसरा क्या बनेगा, AD/PS बनेगा। तो ये चीज़ जो है स्टूडेंट आपको ध्यान देनी है। अब मैं जो है आपकी जो है बुक से जो है थोड़ी सी इसको और एलिब्रेट करने की कोशिश करता हूँ कि आपकी बुक में किस तरह से समझाया गया है। उससे पहले मैं जो है बुक से ही पहले मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी बुक में जो है इस तरह से दिए हुए हैं, ये सर्कल दिया हुआ है, सर्कल दे रखे हैं, तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि तीनों सर्कल जो है आपस में क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे जो है ये जो है आपका स्क्वायर दिए हैं, ये भी सिमिलर हैं। ये जो है
ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, ये सब आपस में क्या है, सिमिलर हैं। तो ये बुक में ये यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट जो है, अगर दो फिगर जो हैं कॉन्ग्रुएंट्स हैं, अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट्स हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर आते हैं आर सेड टू बी, ऑल द कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट सिमिलर फिगर नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। जितने भी जो है आपके जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में तो उनका शेप, तो उनका जो शेप जो होता है, जो उनका आकार होता है वो तो सेम ही होता है ना, एक जैसा ही होता है। और हमें जो है सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए उनका जो है जो शेप होना चाहिए, उनका जो आकार होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट फिगर जो हैं कि उनको हम जो है सिमिलर भी बोल सकते हैं। लेकिन सिमिलर फिगर का जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। एक तो आपकी बुक में ये दिया हुआ है। सेकेंड जो है यहाँ पे जो है आपकी बुक में जो है ये जो है आपका जो है ये आपको इसमें एग्जांपल एक ताजमहल का दिया गया है। उस ताजमहल की जो है डायमेंशन जो है अलग अलग रखी गई हैं। ताजमहल का शेप तो सेम रखा गया है, लेकिन डायमेंशन जो है पहले की बड़ी है, दूसरी की छोटी है, तीसरी की उससे भी छोटी है। लेकिन ये शो करने की कोशिश की गई है कि ये डायमेंशन जो है ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, सिमिलर फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद ये आपसे एक चीज़ और कहना की कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे कोई भी जो है आपका फ्रेंड है या आप हैं, जैसे आप अपने फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं, तो जो फोटोग्राफ का जो नेगेटिव होता है, जब उसी नेगेटिव से जो फोटोग्राफ होता है वो आपका जो है उसी साइज़ का फ़ोटो, आप चाहें तो सेम पासपोर्ट फ़ोटो ही अगर आपको चाहिए तो जितने भी पासपोर्ट फ़ोटो होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ठीक है। पर अगर आपने उसको जो है नेगेटिव में से जो है उसके साइज़ थोड़ी बड़ी कर दी, फ़ोटो की कम ज़्यादा कर दिया, तो वो जो है कॉन्ग्रुएंट हो ना हो तो सिमिलर तो जो है होंगे, ठीक है। इसी तरह से वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप हैं और आपका फ्रेंड है, दोनों का जो नेगेटिव लेके आपने फ़ोटो खींची, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। न तो कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं वो सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो फ़ोटो है और आपके जो फ्रेंड की फ़ोटो है उन दोनों का साइज़ तो आप चलो आप सेम रख दीजिए, लेकिन उनका जो शेप जो आकार है वो तो अलग, दोनों का अलग है। इसलिए जो है वो जो है ना तो सिमिलर होंगे और ना ही वो जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये जो है उसमें समझाने की, इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ मैंने जैसे आपको ये समझाया था यहाँ पे जो है कि दो पॉलीगन्स जो हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने बुक्स में कि दो पॉलीगन्स जो हैं कब जो है सिमिलर होते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, ठीक है, इफ़ दियर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल and their corresponding sides are in same ratio। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ये जो है मैंने आपको इसको समझा दिया था पहले भी, और इसको मैं और यहाँ पे जो है जो मैंने ही समझाया था आपको, तो इसको जो है यहाँ पे फिर एक फिगर बनाई गई है। यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको जो कहीं से बल्ब की लाइट आ रही है, एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड जो है एक नीचे टेबल रखा है, तो उसका जो है शेडो जो है इस पर बन रहा है कार्डबोर्ड का। तो कार्डबोर्ड तो ABCD है, और जो है उसका जो शेडो बन रहा है वो जो है A' B' C' D' है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि जब इसको चेक किया जा रहा है तो इसमें ये फाइंड आउट किया जा रहा है कि जब इनकी मेजरमेंट ली गई तो एंगल जो A है एंगल A' के इक्वल है, एंगल B एंगल B' के इक्वल है, एंगल C जो है एंगल C' के इक्वल है, एंगल D एंगल D' के इक्वल है। एक चीज़ तो ये इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये सेम है। दूसरा इनका जो रेशो है, जो साइड AB का रेशो जो है A' B' के रेशो के इक्वल टू है BC अपॉन B' C', CD अपॉन C' D', जैसे मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी। उसी तरह से यहाँ पे जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो सेम है। तो यहाँ पे जो है तो हम जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है दोनों क्वाड्रेटर क्या हैं, ये आपस में सिमिलर हैं। यहाँ पर फिर जोड़ दिया गया अगेन द एम्फेसाइज दैट द टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ़ ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। इसी बात को फिर दोबारा बताया गया है, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशो। सेम रेशो को हम दूसरा नाम देते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मैं इसमें जो है आपकी बुक्स में इसी कंसेप्ट पे एक समझाने की कोशिश की गई है कि आपके पास जो है दो फिगर्स हैं
यहाँ पे आपके बुक में जो है ये पूरी डायग्राम में उसका नहीं आ पा रहा है मैं कैमरे में, फिर भी आप अपनी बुक खोल के देख लीजिए। इसमें जो है ABCD दिया हुआ है, जिसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D दिया हुआ है। उसके बाद एक दूसरा फिगर दिया हुआ है, जो फिगर है PQRS। तो इसमें जो है एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है, एंगल B जो है एंगल C के Q के इक्वल है, और एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है, और एंगल D जो है एंगल S के इक्वल है। तो ये एंगल वाली कंडीशन तो इसमें सेटिस्फाई होगी। उसके बाद जो है नीचे वाली जो साइड है ना AB, उस साइड AB को अगर हम जो है PQ से डिवाइड करेंगे, यानी 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आएगा। ठीक है, इनका रेशियो 1/2 आएगा। इसी तरह से आप BC वाली साइड जो है 2.5 है, 2.5 को जो है अगर आप जो है किससे डिवाइड करेंगे, 2.5 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.5/5 इसका रेशो भी 1/2 आएगा। इसी तरह से आप तीसरी साइड जो है 2.4 को अगर आप जो है 4.8 से डिवाइड करेंगे तो भी 1/2 आएगा। ठीक है, और एक लास्ट साइड बची AD, 2.1 बचा है ये, और 2.1 को अगर जो है आप जो है 2.1 को जो है 4.2 से डिवाइड करेंगे तो ये रेशो भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल के जो क्रॉसबोर्डिंग एंगल्स हैं, इनके क्रॉसबोर्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं, और इनके जो द रेशो ऑफ द क्रॉसबोर्डिंग साइड आर सेम है। तो ये दोनों जो क्वाड्रिलेटर आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं, उनको सिमिलर क्वाड्रिलेटर बोलेंगे, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए एक फिगर जो है आप ही के बुक में जो है नीचे वाली एक फिगर दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है कि जो ये जो स्क्वायर नुमाई फिगर है, इसकी जो है सारी साइड 3 सेंटीमीटर हैं, एंगल ABCD सारे 90 डिग्री हैं। तो हम एंगल, और दूसरी जो है PQRS है, तो PQRS जो है PQRS में क्या है कि उसके भी एंगल 90 डिग्री है। वो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर गई। अब दूसरी कंडीशंस क्या हो रही है कि अगर हम AB को जो है PQ से डिवाइड करें, 3/3 ये रेशो आएगा, 3/3.5 आएगा। ठीक है, और उसी रेस फिर हम जो है BC का रेशो जो है QR से डिवाइड करें तो यहाँ 3/3 यहाँ रेशो आ रहा है, 1:1 आ रहा है, जबकि यहाँ रेशो कुछ और आ रहा है। समझ में आ रही बात? इसको मैं इस तरह से मैं आपको लिख के भी इसको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है इसको मैं इसी उसको जो रेशो जो है, एक तो आ रहा है 3/3.5 और एक आ रहा है 3/3। तो ये दोनों रेशो जो है आपस में इक्वल नहीं है। ये रेशो 3/3 नॉट इक्वल टू 3/3। तो यहाँ पे जो है क्रॉसबोर्डिंग रेशो सेम नहीं है। समझ में आ रही है आपको? बाद में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप उसको इस तरह से लिख के एक्सप्लेन करें, या इसमें क्या कमी रहेगी उसको ज़रूर आप बताएं, कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो है रेशो सेम नहीं है, तो दोनों फिगर क्या नहीं है, आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये दोनों क्वाड्रिलेटर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब मैं आपको जो है इसका नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, आपके NCERT की ये जो नेक्स्ट जो पेज है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या कर रखा है इसने, एक फिगर ये दे रखी है और एक फिगर ये दे रखी है। दोनों फिगर को देखने पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देखेंगे तो उनके एंगल इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका एंगल और इसका एंगल कभी भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये दोनों फिगर देखते ही बन रही हैं कि दोनों सिमिलर नहीं हो सकती। भले ही इनका रेशो सेम हो जाए, लेकिन इनके क्रॉसबोर्डिंग एंगल या एंगल इस एंगल के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रेट 90 डिग्री में दिखाई दे रहा है, ये जो है कोई एक्यूट एंगल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों फिगर जो है आपस में सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि उनकी क्रॉसबोर्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए, और जो रेशो ऑफ द क्रॉसबोर्डिंग साइड्स शुड बी सेम। अब स्टूडेंट मैं आपकी एक्सरसाइज 6.1 पे आता हूँ। 6.1 जो इसकी एक्सरसाइज का है, और मैं इसको एक्सरसाइज को करने के बाद इस वीडियो को समाप्त कर दूँगा, और अगर आपको समझ में आया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 का। इसमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल जितने भी सर्कल होते हैं क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? क्योंकि सर्कल जो है डिफरेंट रेडियस के होते हैं, सबका रेडियस जैसा तो होता नहीं है, लेकिन उनका जो शेप होता है जो आप वो सेम होता है। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा सिमिलर लिखा जाएगा, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। इसी तरह से ऑल स्क्वायर जो है उनकी भी डायमेंशन अलग अलग हो सकती हैं, वो भी यहाँ पर वर्ड सिमिलर आएगा। जो थर्ड पार्ट है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखिए ट्राइंगल्स जो है सारे सिमिलर नहीं हो सकते। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के जो सारे एंगल्स होते हैं वो जो हैं इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं ना।
तो जब सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे जो है आएगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आएगा। जो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है इसमें लिखा है 2 पॉलीगन्स, 2 पॉलीगन्स हैं ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं और वो सिमिलर हैं। तो इफ़ देयर क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर इक्वल वर्ड आएगा। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर सेम रेशो, यहाँ पर इक्वल आएगा, आर इक्वल। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल नहीं आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रपोर्शन आएगा, क्योंकि हम जो है प्रपोर्शन बोलते हैं उसको रेशो के लिए, इक्वल नहीं बोलेंगे उसको। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल में हों, मतलब उनका जो रेशो है वो सेम आएगा। यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पेयर। सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। आप जो है यहीं से जो दिया हुआ है इसी में से आप दे दीजिए 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, 2 स्क्वायर ऑफ सेम 2 स्क्वायर्स। ठीक है, इस तरह बहुत सारे एग्जांपल जो है सिमिलर के आप बना सकते हैं। और नॉन सिमिलर फिगर्स में आप दे दीजिए, एक जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिए, एक स्केलेटल ट्रायंगल दे दीजिए। ठीक है, और इसी तरह से कोई भी अदर जो है 2 एग्जांपल देखिए आप जो नॉन सिमिलर फिगर दे सकते हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन, सेम पर्सन नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर ध्यान दीजिए, नॉन सिमिलर फिगर्स में आप कुछ भी दे सकते हैं। 2 फोटो ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन, या 2 ट्राइंगल्स, 1 इज स्केलेन अदर इज इक्विलेटरल। ये इसके एग्जांपल्स हो गए, दोनों अलग मैं ट्राइंगल्स ले रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको बताना है, ये 2 फिगर दे रखे हैं, इनके बारे में बताना है कि ये सिमिलर है नहीं है। तो आप देख दीजिए, क्योंकि एंगल P और एंगल A आपस में इक्वल नहीं है, 90 डिग्री दिखाई दे रहा है ये एंगल। सिंस द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, तो देयरफॉर दीज 2 फिगर आर नॉट ए सिमिलर। तो स्टूडेंट अगर आपको ये जो है अगर ये जो है समझ में आया तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं अगर जो है इस सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो आपका जो है जितने भी टॉपिक रिलेट हुए उसको बताते हुए मैं इसके जो है इस चैप्टर्स के सारे वीडियो आपको दूंगा। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको अगर कहीं भी कुछ आपको लगता है कि कौन सी चीज़ मुझे और अच्छी तरह से बतानी चाहिए वो आप मैसेज बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू। ओके।